Good morning, students. गुड मॉर्निंग सर। How are you? वी आर फाइन सर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने द्वितीय विभक्ति का 5वां नियम पढ़ा था और आज हम द्वितीय विभक्ति का 6ठा नियम पढ़ेंगे। तो देखो, द्वितीय विभक्ति नियम नंबर 6। नियम नंबर 6। सूत्र का नाम है एकथितम च। एकथितम च। एकथितम च कहता है, जो आप लिखिए, जहां अपादान आदि कारकों की विवक्षा नहीं होती है वहां उनकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसी स्थिति में एक तो मुख्य कर्म होता है, एक दूसरा अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित गौण क्रम में होता है और इस गौण क्रम में भी द्वितीय विभक्ति होती है और इन धातुओं को द्विकर्मक धातुएं कहते हैं, जिनके प्रयोग में एक तो मुख्य कर्म होता है, दूसरा अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित गौण क्रम में होता है। ठीक है, तो ये द्विकर्मक धातुएं हैं, वो संस्कृत भाषा में 16 है और वो धातुएं इस प्रकार से है। 16 धातुएं। कितनी धातुएं? 16 धातुएं, जिनके प्रयोग में तो मुख्य क्रम होता है, दूसरा अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित गौण क्रम में होता है। तो वो धातुएं कौन कौन सी है? देखिए, 16 धातुएं वो। हाँ, तो पहले है दु है। दु है का मतलब तो होता है दु है ना। इसके बाद में याच है। याच का मतलब होता है मांगना। पच है। पच का मतलब होता है पकाना। इसके बाद में दंड है। दंड का मतलब होता है दंड देना। इसके बाद में रुद्ध है। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। रुद्ध का मतलब होता है रोकना। रुद्ध के बाद में ची। ची का मतलब होता है चूनना। ची के बाद में जी। जी का मतलब होता है जीतना। इसके बाद में भ्रू। भ्रू का मतलब होता है कहना। भ्रू के बाद में सास। सास का मतलब ये होता है कहना। सास के बाद में मथ है। मथ का मतलब होता है मथना। इसके बाद में मुश है। का बोलना। बोलना भी होता है, दोनों ही बात है। कहना बोलना एक ही बात है। सास मथ है मुस है। मुस का मतलब होता है चुराना। मुस के बाद में है नी। नी का मतलब होता है ले जाना। इसके बाद में है हरी। हरी का मतलब होता है हरण करना। हरि के बाद में कृष है।
क्रीस का मतलब होता है खींचना। और है प्रच्छेद। और है प्रच्छेद। प्रच्छ का मतलब होता है पूछना। ये द्विकर्मक धातुएं हैं जिनके योग में एक तो मुख्य क्रम होता है और दूसरा अपादान आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित गुण क्रम में होता है। अब कितनी धातुएं होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक धातु रह गई, देखो कौन सी रही है? दू है, याच पच दंड रुद ची जी ब्रू सास मथ मुस नी री क्रीस वह प्रच। वह धातु रह गई, कौन सी रह गई? वह रह गई। तो पहले हम वह लिखेंगे। वह का मतलब होता है ले जाना। और प्रच्छ का मतलब होता है पूछना। अब ये पूरी 16 धातुएं हो गई है। अब आप इसका इन धातुओं का मेरे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे, ठीक है? बोलो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, ना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लंका चले ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना। बोलो दू है, याच पच दंड रुद ची जी ब्रू। दू है, याच पच दंड रुद ची जी ब्रू सास मथ मुस नी री क्रीस वह प्रच्छ सास मथ मुस नी री क्रीस वह प्रच्छ। दू है, याच पच दंड रुद ची जी ब्रू सास मथ मुस नी री क्रीस वह प्रच्छ। तो सबसे पहले दुह धातु। दुहे का मतलब होता है ले जा, दुहे का मतलब होता है दुहना, ठीक है? यथा यथा गोपाल है गांव में, दुग्ध में दुग्धी। गोपाल है गांव में, दुग्ध में दुग्धी। गोपाल है वो गाय से दूध को दूध है, गाय से। अपादान अधिकार कारण, लेकिन ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर द्विकर्मक दुह धातु के योग में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो इसका लिख सकते हैं आप कौन सी विभक्ति है? पहले तो यहाँ पर विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या है?
ये तो लिख सकते हैं कथितम च इति सूत्रेण। ऐसा लिखो तो ऐसे लिख दो, ऐसा नहीं लिखो तो इसका दूसरा सिस्टम भी है। तो कथितम च इति सूत्रेण, ऐसे नहीं लिखते तो आप इसका इस प्रकार से भी उत्तर दे सकते हो। क्या दे सकते हो? तो लिख दो आप द्वितीय विभक्ति ही, द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या है? तो आप इसका कारण लिख सकते हैं द्विकर्म के दुहे धातु हो योगी, द्विकर्म का दुहे धातु हो योगी, ऐसे लिख सकते हो। अगर आप उत्तर ये देना चाहते हो तो ये दे सकते हो, ये देना चाहते हो तो ये दे सकते हो। देना दोनों में से एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखिए। याद है तो सुरेश है महेश में पुस्तक में याचते। सुरेश है वो महेश से पुस्तक मांगता है। यहाँ पर महेशम को रेखांकित किया गया है। तो बताइए आप इसमें विभक्ति कौन सी है और इसका कारण क्या है? तो आप लिखोगे द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या लिखोगे? कथितम च इति सूत्रेण। अगर ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखे तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे आप द्वितीय विभक्ति ही, द्विकर्म के याच धातु हो योगी। दोनों में से किसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला देखिए। दु है याच पच है, तो पच का अर्थ है पाचक है। तंडुलाने ओदन में पचती। पाचक है तंडुलाने ओदन में पचती, यानी पाचक है वो चावलों से भात पकाता है। तंडुलान को रेखांकित किया गया है। तो बताइए इसमें विभक्ति और इसका कारण क्या है? अगर हम पहले टाइप से उत्तर दे तो क्या देंगे? द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या है? कथितम च इति सूत्रेण। अगर दूसरे तरीके से उत्तर दे तो क्या लिखेंगे? बोलो तो द्वितीय विभक्ति ही। और कारण क्या है? द्विकर्म के पच धातु हो योगी। लिख दोगे क्या? यस सर। इसके बाद में आगे है दु है याच पच दंड धातु है। दंड का मतलब होता है दंड देना या सजा देना। तो देखिए राजा गर्गाने सतम दंड यदि, राजा गर्गाने सतम दंडयति। राजा गर्गाने सदम दंडयति। यहाँ पर गर्गान को रेखांकित किया गया है। अगर हम पहले टाइप से इसका उत्तर दे तो बताइए कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कारण क्या है? कथितम च इति सूत्रेण। अगर हम दूसरे टाइप से उत्तर दे तो क्या पड़ेगा? द्वितीय विभक्ति ही, द्विकर्म के दंड धातु हो योगी। दे दोगे क्या? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए आगे। यस सर। मिटा दो ये। यस सर। चलो ठीक है, आगे देखो भाई। पंद्रह मिनट होगी। चलो हाँ,
इसके बाद में है दु है, याच, पच, दंड, दंड के बाद में है रुद्र धातु। रुद्र का मतलब होता है रोकना। तो ग्वालय है, गांव में व्रजम और वृद्धि। ग्वालय है, ग्वालय है, गांव में, व्रज में, अवरुणधि, अवरुणधि। गांव को रेखांकित किया गया, पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो क्या लिखोगे? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? एकथितम च इति सूत्रेण। लिख दोगे क्या? यस सर। अगर दूसरे टाइप से देखे तो द्वितीय विभक्ति ही द्विकर्म के रुद्र धातु हो योगी। लिख दोगे? यस सर। इसके बाद में आगे ची। ची का मतलब होता है चुनना या चयन करना। तो देखिए मालाकार है, मालाकार है, लता में, पुष्प में, चिनोती। मालाकार है, लता में, पुष्पम चिनोती। यहाँ पर लताम को रेखांकित किया गया है। बताइए भाई विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? कथितम च इति सूत्रेण। अगर हम दूसरे टाइप से इसका जवाब दे तो क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति ही। और कारण द्विकर्म के ची धातु हो योगी। लिख दो क्या? यस सर। ची के बाद में है जी। जी का मतलब होता है जीतना। तो नृपय है, शत्रु में, राज्य में जयति। नृपय है, शत्रु में, राज्य में, जयति। राजा शत्रु से राज्य जीतता है। तो यहाँ पर है शत्रु को रेखांकित किया गया है। तो बताइए यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? कथितम च इति सूत्रेण। अगर आप दूसरे टाइप से इसका जवाब दे तो उत्तर क्या होगा? बोलो तो द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या है? द्विकर्म के जी धातु हो योगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी के बाद में कौन से? ची, जी, ब्रू धातु है। कौन से है? ब्रू। ब्रू का मतलब कहना, बोलना। ठीक है। तो गुरु हो, गुरु हो, शिष्य में, धर्म ब्रूते। तो शिष्य को रेखांकित किया गया है। बताइए विभक्ति कौन सी है? द्वितीय। कारण क्या है? बोलो तो कथितम च इति सूत्रेण। एक दूसरे प्रकार से जवाब दे तो क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति ही द्विक्रम के ब्रू धातु हो योगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। हटा दूं क्या? यस सर। तो देखिए आगे गुरु के बाद में है सास धातु। सास का मतलब भी होता है कहना। सास का मतलब क्या होता है? कहना। तो गुरु शिष्य में, धर्म में, शास्त्री। गुरु शिष्य में, धर्म में, शास्त्री। तो यहाँ पर शिष्यम को रेखांकित किया गया है। बताइए विभक्ति कौन सी है शिष्यम में? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? कथितम च इति सूत्रेण। अगर हम दूसरे टाइप से इसका जवाब दे तो क्या पड़ेगा? द्वितीय विभक्ति ही द्विकर्म के सास धातु हो योगी। लिख दोगे? यस सर। इसके बाद में मथ धातु। मत का मतलब होता है माथना। तो देखिए
सह क्षीर सागर में सुधा में मथनाती। सह क्षीर सागरम सुधाम मथनाती। तो यहाँ पर क्षीर सागरम को रेखांकित किया गया है और आपसे पूछा गया इसमें विभक्ति और इसका कारण बताइए। तो विभक्ति कौन सी है बताइए। कारण क्या है। कथितम च इति सूत्रेण। अगर हम दूसरे टाइप से इसका जवाब दे तो क्या हो जाएगा बोलो तो। द्वितीया विभक्ति और द्विकर्म के मथ धातु हो योगी। मथ के बाद में है मुस धातु। मुस का मतलब होता है चुराना। क्या होता है चुराना। तो देखिए चौरे है देवदत्त में धन में मुषणाती। चौरे है देवदत्तम धन मुषणाती। तो यहाँ पर देवदत्तम को रेखांकित किया गया है और पूछा गया है विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो बताइए विभक्ति कौन सी है। द्वितीय विभक्ति है। कारण क्या है कथितम च इति सूत्रेण। अगर हम ऐसा जवाब नहीं दे तो कैसे दे सकते हैं। तो आप दे सकते हैं द्वितीय विभक्ति ही द्विकर्म के मुस धातु हो योगी। मुस के बाद में नी का मतलब होता है ले जाना। तो सह अजा में ग्रामम नयति। सह अजा में ग्राम में नयति। सह अजा में ग्रामम नयति। वह बकरी को गांव से ले जाता है। तो यहाँ पर ग्रामम को रेखांकित किया गया है। तो बताइए यहाँ पर विभक्ति कौन सी है। द्वितीय। कारण क्या है कथितम च इति सूत्रेण। अगर हम दूसरे टाइप से इसका जवाब दे तो कैसे देंगे बोलो। द्वितीय विभक्ति ही कारणे द्विक्रम के नी धातु हो योगी। नी के बाद में है री धातु। री का मतलब होता है हरण करना। क्या है हरणे करना। मिटा दूं क्या। यस सर। तो देखिए तो आगे सह कृपण में धन में हरती। सह कृपण में धन में हरती। सह कृपणम धनम हरती। यहाँ पर कृपणम को रेखांकित किया गया है और पूछा गया विभक्ति और इसका कारण बताइए। तो विभक्ति कौन सी है। द्वितीय विभक्ति। कारण कथितम च इति सूत्रेण। अगर हम दूसरे टाइप से इसका जवाब दे तो कैसे देंगे। द्वितीय विभक्ति ही और कारण क्या है द्विकर्म के री धातु योगी। री के बाद में कृष धातु है। अब आगे री के बाद में कृष धातु। कृष का मतलब होता है खींचना। तो कृष क्या है क्षेत्र में महिषी में करसती। तो यहाँ पर क्षेत्रम को रेखांकित किया गया है। पूछा गया विभक्ति और इसका कारण क्या है। तो बताइए यहाँ पर विभक्ति कौन सी है। द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या है कथितम च इति सूत्रेण। अगर आप दूसरे प्रकार से इसका जवाब देना चाहे तो क्या हो जाएगा बोलो तो। द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या है द्विकर्म के कृष धातु हो योगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग। कृष के बाद में है वह धातु। कौन सी है वह का मतलब होता है ले जाना। तो कृष है ग्राम में भारम बहती। कृष है ग्राम में
12 में वहती। तो यहाँ पर एक ग्रामम को रेखांकित किया गया है। तो बताइए इसमें विभक्ति कौन सी है? द्वितीय। कारण क्या है? कथितम च इति सूत्रेण। अगर दूसरे टाइप से आप इसका जवाब दो तो क्या दोगे? द्वितीया विभक्ति ही द्विकर्मके वह धातु योगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. वह के बाद में क्या है? प्रश्न धातु है। प्रश्न का मतलब होता है पूछता है। तो देखिए सह माणवकम पंथानम पृच्छति। सह माणवक में पंथान में पृच्छति। सह माणवकम पंथानम पृच्छति। यहाँ पर माणवकम को रेखांकित किया गया है। तो आप बताइए इसमें विभक्ति कौन सी है और इसका कारण क्या है? विभक्ति कौन सी है? कारण क्या है? कथितम च इति सूत्रेण। अगर दूसरे टाइप से हम इसका जवाब दे तो क्या हो जाएगा? बोलो तो द्वितीय विभक्ति ही। कारण क्या है? द्विक्रमके प्रश्न धातु योगी। इसी के साथ में द्वितीय विभक्ति का नियम नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हमें 7वां नियम पढ़ेंगे।